इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जबलपुर में आज से 92 खरीदी केंद्रों पर धान की तुलाई शुरू हो गई है। कुल 110 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन 92 खरीदी केंद्र चालू हुए। जिले में कुल 43,000 किसानों से 4.5 लाख टन धान की खरीदी होगी। पंजीयन में धांधली के बीच होने वाली खरीदी को लेकर भी प्रशासन कटघरे में है। कई किसानों के नाम फर्जी पंजीयन किया गया है। प्रशासन ने सत्यापन के बाद करीब 1,000 किसानों के नाम हटा दिए। इन किसानों ने 6,000 हेक्टेयर रकबा में धान की फसल का पंजीयन कराया था। सत्यापन में कहीं मटर मिला तो कहीं चने की फसल लगी मिली थी। जिले में 10 तहसीलों में कुल 44,056 किसानों ने पंजीयन कराया था। सत्यापन के बाद 43,036 किसान ही बचे हैं। कपड़े धोने की बात पर दो पड़ोसी महिलाओं में हुए विवाद के दौरान 60 वर्षीय वृद्धा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। रविवार रात 8 बजे हुई इस घटना की जानकारी पुलिस को अस्पताल से रात 10 बजे मिली। परिजनों का आरोप है कि कहासुनी के दौरान धक्का लगने पर गिरने से वृद्धा की मौत हो गई। वहीं हनुमान ताल पुलिस का दावा है कि प्रारंभिक छानबीन में सामने आया है कि वृद्धा बीपी की मरीज थी। कहासुनी के दौरान हार्ट फेल हो गया। हालांकि पीएम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। भतीजे से हो रहे विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे 38 वर्षीय चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात रविवार रात 10:30 बजे की बताई जा रही है। घटना में भतीजा भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे मेडिकल में भर्ती कराया गया है। हत्या की वारदात को उसी मोहल्ले के दो सगे भाइयों ने अंजाम दिया। घटना के बाद दोनों फरार हो गए। रेलवे में संवेदनशील कार्यों में भी निजीकरण के रुझान व उसके दुष्प्रभाव सामने आने लगे हैं। जबलपुर स्थित लोको लॉबी का काम ठेके पर दिया गया है। यहां पर ठेकेदार के कर्मचारी अधिकारियों के संरक्षण में इतने पावरफुल व उदंड हो चुके हैं कि अब वे सहायक लोको पायलट को नौकरी से निकलवाने तक की धमकी देने लगे हैं। इस मामले में जबलपुर रनिंग स्टाफ में जबरदस्त आक्रोश फैल गया है और ठेका निरस्त करने की मांग की गई है। वेटरनरी विश्वविद्यालय जबलपुर में पहली बार आधारताल स्थित डेयरी फार्म में गायों का पूजन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसपी तिवारी ने डेयरी फार्म की सभी गायों का पूजन किया। वेटरनरी विश्वविद्यालय की डेयरी फार्म में 300 से ज्यादा पशु हैं। यहाँ पर गाय, भैंस और बछड़े को रखा गया है। ऐसा पहली बार किया जा रहा है जब इन पशुओं की पूजन की गई हो। कुलपति तिवारी के प्रयास से डेयरी फार्म की गायों की पूजन की गई। इससे पहले सभी गायों को सजाया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर कुलपति मौजूद रहे। दीपावली की रात से बंद हुई यात्री और शहर में संचालित मेट्रो बसें भाई दूज पर सोमवार की सुबह से फिर सड़कों पर दौड़ने लगी। हालांकि अभी भी पूरी बसें नहीं चल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर आज भी छुट्टी पर हैं। बरगी, बरेला, शाहपुरा, चरगवा, मंडला, डिंडोरी आदि रूट पर चलने वाली बसों में आधी बसें ही चल रही हैं। इसी तरह 8 से 10 मेट्रो बसें ही सड़कों पर निकली हैं। बस शुरू होने से उन लोगों को ज्यादा सहूलियत हुई जिन्हें शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाना था। शहर के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में 5 दिवसीय दीपावली पर्व को 5 दिनों तक मनाते हैं। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में विगत सोमवार को राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने जबलपुर दमोह सड़क सहित प्रदेश की 29 सड़कों के बारे में अंतरिम रिपोर्ट पेश कर बताया था कि खराब निर्माण व सुधार के लिए सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। फिलहाल इन्हें वाहन चलाने योग्य बनाने पर जोर है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने अंतरिम रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने का निर्देश देकर मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर नियत की थी। जबलपुर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कुछ शराबियों से उलझना महंगा पड़ा। शराबियों ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट की बल्कि चाकुओं के आधा दर्जन वार से उसे लहूलुहान कर दिया। वारदात लाडगंज थाना क्षेत्र में शराब के नशे में 2-3 लोग उत्पात मचा रहे थे और बीच बचाव में पहुंचे स्वतंत्र जैन नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वारदात के बाद पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल किया गया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अपने थाना लॉर्डगंज क्षेत्र में पीसी जैन की गली है, ये मछराई रोड की तरफ। यहाँ पे स्वतंत्र जैन नाम के व्यक्ति हैं जो बाहर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेंगलुरु में। वो छुट्टियों में अपने घर आए हुए थे। ये अपने घर के बाहर वहीं पीसी जैन की गली में अपने भाई निखिल का वेट कर रहे थे। तो वहीं पे कुछ शराबी 3-4 लड़के थे, 3 लड़के थे, 3 अज्ञात लड़के थे जिनको वो नहीं पहचानते। तो आपसी बहस में शराब पी के इनके द्वारा चाकूबाजी की घटना कारित की गई है। इसमें उसको कुल 5 चोटें आई हैं और इसमें प्रथम दृष्टया 326 आईपीसी की धारा के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है और लड़कों की जल्द से जल्द तलाश की जा रही है।
योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। दीपावली के बाद आज जेल में भाई दूज पर परिजनों की बंदियों और कैदियों से मुलाकात नहीं हो सकी। हर बार की तरह इस बार भी बहनें अपने परिजनों के साथ भाइयों के माथे पर दूज का टीका लगाने जेल पहुंच गई थी, पर अचानक जेल प्रशासन ने मुलाकात का कार्यक्रम कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया। 3-4 बच्चे हैं उसके, छोटी सी 1 महीने की बच्ची, उसकी हमारी तबीयत खराब हो रही, लड़के को सुन सुन के लड़का सूख के लकड़ी घाई हो गया। क्या करेंगे, किसको बताएं? अब इधर कोई बड़ा नेता हो तो उसको बताएं, किसको बताएंगे? इधर कोई नहीं सुनता है। वकील लगे हैं, 2-3 वकील बदल लिए, बोले गवाही नहीं हो रही, गवाही नहीं हो रही। भाई दूज का त्योहार है, अपने भाई से मिलने आए थे, उनसे बात करने के लिए। तो यहाँ जो हर साल कार्यक्रम होता था वो इस साल हो रहा है नहीं हो रहा? जी नहीं हो रहा, कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहा है, अंदर से मुलाकात नहीं मिल रही है, तो फोन में ही बात कर लेंगे। जी, क्या उम्मीद लेकर आए थे आज? क्या अरे आज सोचे थे भाई से मिलेंगे, बात कर लेंगे, पर हो ही नहीं पा रहा है ऐसा कुछ। कोरोना से स्वस्थ होने पर रविवार 15 नवंबर को 24 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान मिली 955 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 29 नए मरीज सामने आए हैं। आज डिस्चार्ज हुए 24 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 12,556 हो गई है और रिकवरी रेट कम होकर 93.83% हो गया है। शनिवार की शाम 6 बजे से रविवार की शाम 6 बजे तक बीते 24 घंटे के दौरान आए 29 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 13,381 हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जबलपुर में कोरोना से मृत होने वाले मरीजों की संख्या 213 ही है। जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 612 हो गए हैं। आज कोरोना टेस्ट हेतु 1140 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए हैं। प्रति 10 लाख जनसंख्या पे लिए गए सैंपलों की संख्या 65,910 है। आज दिनांक को प्राप्त रिपोर्ट 955 है। विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 29 है। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 13,381 है। विगत 24 घंटे में डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 24 है। आज दिनांक तक डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 12,556 है। हमारा रिकवरी रेट 93.83% है। विगत 24 घंटे में मृत व्यक्तियों की संख्या 0 है। आज दिनांक तक कुल मृत व्यक्तियों की संख्या 213 है। वर्तमान में एक्टिव केस 612 हैं। कुल सस्पेक्ट व्यक्तियों की संख्या 885 है। कुल एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र 20 है। संस्थागत क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 738 है। होम क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 723 है। होम आइसोलेशन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 378 है। आपको किसी भी प्रकार की कोरोना संबंधी जानकारी चाहिए या कोई शिकायत हो या कोई समस्या हो तो आप हमारे कोरोना कमांड सेंटर के कोरोना कंट्रोल रूम पर फ़ोन करके उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका नंबर है 0761263750 से 505। हम लगातार ये आपसे आह्वान करते आए हैं कि त्योहार का सीज़न चल रहा है और ठंड भी बढ़ रही है। ऐसे समय में संक्रमण बढ़ने की संभावना है और संक्रमण बढ़ता हुआ नज़र भी आ रहा है। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम अनावश्यक घर से बाहर न निकलें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी रखें, मास्क अनिवार्यता लगाएं, भीड़ का हिस्सा न बने। विशेष रूप से अब आवश्यकता इस बात की है कि जो बुजुर्ग हैं उनकी केयर आवश्यक है। ठंड के समय में उन्हें कई प्रकार की समस्याएं या रेस्पिरेटरी संबंधी होती हैं। उनकी पुरानी जो दवाइयाँ चल रही हैं, रेगुलर दवाइयाँ चल रही हैं, वो अनिवार्यतः चलने दें, उसमें कोई कोताही न बरते। कोरोना से संक्रमण से बचाव के लिए ज़रूरी है कि वो घर से बाहर न निकले तथा जो अति आवश्यक कार्य के लिए कोई यंग व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है तो वो उनके संपर्क में आने से पूर्व अपना व्यक्तिगत जो सावधानियां हैं, सफाई है, उसका पूर्णतः ध्यान रखें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।